पे चक्कर आ रहा बाबा, ऐसे उठता ऐसे चक्कर आता है, कहता बाबा मैं गिरने लगा। मैं कहा बाबा टेंशन ना लो, नहीं गिरता आप। लो जी, मैं तकरीबन 20 या 25 दिन में गया हूँ, बस उसका चक्कर खत्म हो गए। 20-25 दिन में चक्कर खत्म हो गए। ऐसे ऐसे काटे, फिर उठता नहीं था, बेड से नहीं उठता था, कहता नहीं मुझे चक्कर, मैं गिर जाऊंगा। मैं कहा नहीं बाबा उठ, चल के दिखाया, डर के लैट्रिन गया, लैट्रिन से वापस आया, फिर गया बाहर से फिर मैं वापस ले गया। मैं कहा सुनाई किधर गया चक्कर। तो ये सब ये खुद चक्कर लगा दिए, मैं छोटे की इमरान सबको चक्कर लगा दिए, इनकी ऐसे की तैसी फेर के रख दूंगा मैं। देखें क्या करता हूँ, ये फ्रॉड, ये झूठे डेड बॉडियों की, मुर्दों की किताबें पढ़ के आए हैं, मुर्दों की स्टडी करके हैं, जिंदे बंदे का इलाज करना प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो बीमारी कोई और होती है, उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वो जी फलानी मशीन आ गई, फलाना, ये मशीन की बातें करेगा आगे जाके, तो वो मशीन का कुछ तल्ले की नहीं उसके साथ, चक्कर है किसी और वजह से, वो मशीन का जाके देखेंगे, वो आपको और ज्यादा खराब कर देंगे। आपके चक्करों का मसला, इसलिए आपको दुनिया के चक्करों से, दुनिया के चक्करों में डाल देना, ऐसा काम करना है। बस आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। जो बैलेंस है वो हमारी नजर में, हमारी सुनाई में, हमारे हाथ पैर, तो ये एक कॉम्बिनेशन है बॉडी का जिससे इंसान अपने बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। सर क्या गर्दन के पट्टों का भी कोई ताल्लुक है चक्करों के साथ? एग्जैक्टली, बिल्कुल है। तो वो एक कॉज होती है एक्चुअल, जब भी मरीज हमारे पास प्रेजेंट करता है, अगर तो वो यंग एज में हो और ओल्ड एज में हो तो दोनों का फर्क होता है। अगर यंग एज में हो तो 90% कॉज, मैंने आपको बताया कि 80% कॉज होती है वो कानों में होती है। 10% जो कॉज होती है वो हो सकता है कि कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन हुई कान में, उस वजह से, जिसको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं। ओ भाई, ओ बेवकूफ, तेरे सामने हकीम बैठा हुआ है, वो मेडिकल माफिया नहीं है, वो तुझे कह रहा है कि जो चक्कर आते हैं वो तुझे पूछ रहा है कि चक्कर होता है नॉर्मली, बंदे को आगे चक्कर खत्म हो गए, उसके नहीं पूछ रहा, वो तो खत्म हो गए, उसकी तो बात ही ना कर। वो बात कर रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, तू कहता है कानों से आते हैं, दिमाग से आते हैं, मेरा चैलेंज है दोनों से नहीं आते। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये घूमता है, मैं इसको घुमाऊंगा लाटू की तरह, देखो मैं इसको चक्कर लगाता हूँ। या कोई ऐसी क्यूट इलनेस होगी, कोई कान की इन्फेक्शन हो गई, तो वो कॉज होती है। ओल्ड एज में अगर किसी को चक्कर आ रहे हो तो जब आपके अंदर आप इनकी कुछ चीजें लेके जाएंगे ना कान में, याद आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर रेशा पैदा होना शुरू होगा। कतन इनके पास नाक तो रेशे का इलाज है, ना उनके इन्फेक्शन का वो इलाज है। कतन नहीं कराना, दिमाग खराब कर देंगे आपका, अंदर सीटियां बजनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ खराब होना चाहिए। कभी भी ऐसा मसला आ जाए, चुप करके कीम के पास जाए, बस आपका रेशा भी अंदर से खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपने जिस्म के अंदर कोई इनकी चीज नहीं लेके जानी, याद रखो, कोई टेस्ट नहीं करवाना। फ्रॉडी लोग हैं, झूठे हैं, मकार हैं, मुर्दे की स्टडियां करके आए हैं, जिंदा के ऊपर ये टेस्ट करते फिरते हैं। इमरजेंसी जो फिजिशियन या इमरजेंसी डॉक्टर होता है, उसने ये डिफरेंशिएट करना होता है कि क्या ये चक्कर आने की वजह के पीछे स्ट्रोक तो नहीं है, फालिश तो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मरीज की हाँ मुझे ये पता है, जिसको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक वो तो गिर गया, उसको तो जाहिर बात है जब वो उसको स्ट्रोक हो रहा है तो वो इतना दिमाग को झटका लगता है, जिसकी सोच भी नहीं है, तो वो लाजम चक्कर आएगा, चक्कर आके गिरेगा। लेकिन जब वो उसको स्ट्रोक हो गया, खत्म हो गया, फिर उसको चक्कर नहीं आएंगे। वो फिर उसने जब चलना है तो फिर वो वो गिरना कुछ और है, वो चक्कर वाला सिस्टम नहीं है, वो गिरना क्योंकि उसके एक सिलसिला ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉकेज वाला है। लेकिन ये बातें अभी फिर इन्होंने किताबों में लिखनी शुरू कर देनी है, ये छोटा गेम है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लें। इलाज तो वो सामने मरीज है, वहां पे करना ना। बेटे पे जाके रख देगा छोटा कीम, बेटे पे जा दूंगा इनकी, इनको समझ ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। चले आगे आए इसी तरीके से प्रेजेंट करता है। और या कि ये चक्कर भी जो है ये कानों की वजह से ही है। लो तो मेरा जो मुशाहिदा है, अपना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें है कि पाकिस्तान में जो वर्टिगो है ये अंडर डायग्नोज्ड है, लेकिन ओवर ट्रीटेड बीमारी है। इस पे यानी कि बगैर वजह जाने हर मरीज का सीटी स्कैन एमआरआई होता है सर, हर मरीज लॉन्ग टर्म दवाइयों पे होता है। एक ही कौमी दवाई है ना इनका सीटी स्कैन की जरूरत है, ना एमआरआई कराने की जरूरत है, ना मेडिकल माफिया को कोई दवाई खवाने की जरूरत है, ना उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, ना तुम्हारे पास टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं। मुर्दों की किताबें पढ़ के आई हो, डेड बॉडी की किताबें पढ़ के हो, जिंदे के ऊपर तुम सारा कुछ कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, सारा तुम्हारा जितना भी सिस्टम बता रहे सब फेल है, वो ऐसा इलाज नहीं है उसका। हाँ जी आगे हैं, देखिए अब मैं कैसे कमाता हूँ तुम्हारे वर्ल्ड में, मैंने नंगा करके रख देना, तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। तिब्बे नबवी वर्ल्ड हेल्थ, तिब्बे नबवी वर्ल्ड हेल्थ टेक्नोलॉजी, तिब्बे नबवी जिंदाबाद। आगे आओ। कौमी दवाई है तो उसी कौमी दवाई पे रहता है। और इंडस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कौमी दवाई है, इससे
70-80% मरीजों के चक्कर ठीक नहीं हो रहे होते। तो अगर कहाँ वो होते दवाई हैं? बंद कर मैंने आपको क्या बोला कि नहीं होने, आपके पास है नहीं दवाई, कोई नहीं है, आपको तो फराटी है। वो आप जो दे रहे हैं वो सब लोगों को केमिकल दे रहे हैं, केमिकल तो केमिकल से चक्कर सही हो जाएंगे। तुम्हारे चक्कर मैं जो लगा रहा हूँ, देखो केमिकल के बगैर लगा रहा हूँ कि नहीं, घूम रही है कि नहीं तुम्हारी माफिया, घूम रही है कि नहीं, आगे है जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो सर, ये तो सर क्या इसका सर एक तो ये बताएं कि सर डायग्नोस कैसे हो, Yes. डायग्नोसिस की टूल्स क्या हैं? सबसे पहले ये तो पता चले कि ये रीजन क्या है, 3-4 में से कौन सी रीजन है, क्योंकि अगर मेरा ख्याल है रीजन का पता चल जाए तो शायद इसका इलाज भी बेहतर आप हो इसने रीजन पूछना, वो देखना ऐसे घुमाएगा और मैं इसको घुमाता हूँ। सकता है। यस, अच्छा ऐसे है कि सबसे पहले पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लो वो हमें गाइड करती है। ये इनका हाल है। अब देखे, वो कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहता उसकी पहले उसको चक्कर नहीं थे, पहले उसको चक्कर नहीं थे, वो कहता है मुझे चक्कर आने शुरू हुए, कहता है उसकी हिस्ट्री ले। हिस्ट्री क्या है, उसको आज से चक्कर आने शुरू होंगे, हिस्ट्री क्या लेनी है उसकी, क्या है आज तेरे पास पेशेंट आ गया उसको आज चक्कर आ रहे हैं, उसकी क्या हिस्ट्री लोगे भाई, मुझे आज चक्कर आने शुरू हुए, तो क्या करोगे वहां पे, तुम्हारे पास तो दवाई नहीं, वो तो केमिकल है, तो वो कानों का मसला है। कि हमने किस सिस्टम पे फोकस करना है, देख कानों के सिस्टम पे फोकस करना है, दिमाग पे फोकस पे करना है, या हमने कॉम्बिनेशन देखना है। दूसरे नंबर पे आता है एग्जामिनेशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी मरीज को चक्कर आ रहे हो तो जो पहला डॉक्टर जिसे उसे देखना चाहिए वो ईएनटी का डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है। ईएनटी का डॉक्टर ना ईएनटी का होना चाहिए था, ना कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ना न्यूरो का होना चाहिए था, ना तुम्हारे जैसा माफिया का होना चाहिए था, किसी का ना चाहिए, सिर्फ हकीम होना चाहिए बस, फिर उसका इलाज हो जाएगा। वरना आप लोगों के पास जाके वो रुल जाएगा, जमीन भी गई, घर भी गया, पैसे भी गए, इलाज नहीं होगा। केमिकल देके उसको चक्कर आ रहा है, उसको आपने बेड पे ले जाना, ये करना है तुमने। ठीक है, आगे हैं। उसे अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री से काफी हद तक उसे तशखीस हो जाती है। और इसका एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर निस्टिग्मोग्राफी। ये यानी कि आंखों की हरकत से, जिसको निस्टिग्मस